Good morning, student. Welcome to Gyanjyoti online classes. Student, now we are going to discuss about the chapter number 12, work, force and energy. Okay, work, force and energy. Okay, student. तो आज हम वर्क और फोर्स और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सो स्टूडेंट वी नो दैट पुशिंग और पुलिंग, ठीक है, हमें पुशिंग और पुलिंग, ठीक है, हम पुश करते हैं किसी को, किसी जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आगे तरफ उसको क्या करते हैं, धकेलते हैं और उसको पुल करते हैं, ठीक है, उसको अपने तरफ खींचते हैं। तो ये क्या होता है कि हम जब फोर्स देते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में। उससे पहले कुछ जानेंगे फोर्स। ओके, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट को आगे धकेलते हैं, उसको आगे तरफ उसको लेते हैं, तो वो क्या है, फोर्स देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोर्स मोस्ट ऑफ द एक्शंस वी परफॉर्म, मोस्ट ऑफ द एक्शन वी परफॉर्म द इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारा एक्शन करते हैं जो कि फोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। सो that we already know that the state of motion, okay, that state of motion can be changed by applying force, ठीक है। तो state of motion जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, चेंज होता है, ठीक है, और किससे द्वारा चेंज होता है, फोर्स के, ठीक है स्टूडेंट। सो नाउ वी कम फोर्स। ओके, सो फोर्स इज ए पुश और पुल, ठीक है, फोर्स जो है या तो धकेलना है या तो अपनी तरफ उसको खींचना है, ठीक है। सो स्टूडेंट फोर्स चेंज the way of a moving object, ठीक है, तो फोर्स क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो चेंज करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट द मीन्स दैट ए फोर्स कैन आइदर चेंज द स्पीड ऑफ और डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन पे वो चेंज करता है, कौन सा, फोर्स। ओके, सो वी नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, तो हमें डिफरेंट अमाउंट का फोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि फोर्स कम लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो द हेवियर ऑब्जेक्ट द मोर फोर्स यू नीड टू मूव इट, ठीक है। अगर हेवियर सब्जेक्ट होगा तो उसको पुश करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगा। अगर वो लाइट ऑब्जेक्ट है तो हमें उसको फोर्स देने के लिए कम फोर्स चाहिए, ठीक है, कम फोर्स देना पड़ेगा। So what is the force? The definition we can define force. Force is defined as push or pull which changes or tries to changes the state of motion of a body. Okay, state of motion of a body when acting on it. So student, force क्या है, जो कि state पुश और पुल, और वो क्या करता है, which changes or tries to changes the state of motion, क्या करेगा, मोशन चेंज होगा, ठीक है, मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो मूव होगा, ठीक है। और फिर बॉडी, ठीक है, एक बॉडी क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह चेंज होगा, तो उसमें क्या होगा, पुश और पुल, जो हम उसको या तो उसको फोर्स देंगे, पुश करेंगे, या तो उसको पुल करेंगे। सो स्टूडेंट फोर्स, ये है फोर्स। तो फोर्स का इफेक्ट क्या है स्टूडेंट? सो इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके, सो इट कैन स्टार्ट द मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है, तो फोर्स जो होते हैं वो बॉडी का मोशन स्टार्ट, ओके, एंड इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ए बॉडी। तो फोर्स जब देंगे, फोर्स का जो इफेक्ट है वो बॉडी का साइज और शेप को वो चेंज करेगा, ओके, एंड इट कैन स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसको हम फोर्स करेंगे, ठीक है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट इट कैन स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी जब मूव कर रहा है तो हम उसको फोर्स देंगे तो वो स्टॉप होगा, ठीक है, वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, ओके। सो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, और ये स्पीड फोर्स, अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, बॉडी जो जा रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड है, तो फोर्स अगर देंगे तो ये उसका स्पीड को चेंज कर सकता है, ठीक है, बढ़ा सकता है, ठीक है। अगर सामने से फोर्स देंगे उसको कम कर सकता है, ठीक है, कंट्रोल कर सकता है और उसको
इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। एंड इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो फोर्स जब देंगे तो ये इधर जा रहा है, अगर इसको फोर्स दें, ठीक है, एक बॉडी मूव कर रहा है सीधा स्ट्रेट, तो इसको अगर फोर्स देंगे तो ये इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, so this is the effect of force. Okay, so now we come okay student, so now we come the types of forces. Okay, so types of forces, that muscular force, frictional force, mechanical force, and also elastic force, magnetic force, and gravitational force. Okay student, so now we see muscular force. Okay? Muscular force क्या है? So the force exerted by muscle of body is called muscular force. Okay? So muscular force से क्या होता है, हम जो हमारे बॉडी से फोर्स करते हैं, ठीक है, हमारे मसल से जो फोर्स आता है, ठीक है, वो मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। लिफ्टिंग ए स्कूल बैग, जब हम स्कूल बैग को पकड़े रहते हैं, ठीक है, किसे तो पकड़ते हैं, तो ये हम अपना मसल्स यूज करते हैं, तो ये होगा मस्कुलर फोर्स। ओके नेक्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ओके फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है, मूव करता है तो उसमें ऐसा एक फोर्स होता है जो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, वही कंट्रोल करेगा, वही होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। हम फुटबॉल को मारते हैं, ठीक है, जब फुटबॉल को मारते हैं तो उससे क्या होता है कि फुटबॉल जाता है ग्राउंड में, जाता है एक टाइम आएगा कि उसको रेस्ट में रहेगा, ठीक है, तो वो रेस्ट में क्यों हुआ, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो फोर्स होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स होने से क्या होता है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन, क्या करेगा, जो मोशन होते हैं उसको अपोज करेगा, एंड देयरफॉर ट्राई टू स्टॉप और स्लो डाउन ए मूविंग बॉडी, ठीक है, उसको जो मूविंग बॉडी होते हैं उसको ट्राई करेगा, क्या फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ट्राई करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट एंड स्लो डाउन ए मूविंग बॉडी, उसको स्लो करेगा, ठीक है। सो एग्जांपल, जब बॉल जो होते हैं वो, ठीक है, जाते हैं और मूव करते हैं, और क्या होता है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स से ही स्मूथ सरफेस में भी हम चल पाते हैं, हम ठीक से चल पाते हैं, क्यों, किस लिए, क्योंकि हम फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए मैं प्रॉपर्ली यहाँ रेस्ट में हूँ, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को वो उसको कंट्रोल करता है। स्टूडेंट मैकेनिकल फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स का, और जो हमारे जो जूते होते हैं उसमें बहुत सारा बिट दिए होते हैं, किस लिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर्ली फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तभी हम अच्छे से उसको चल पाएंगे और वो हमें कंट्रोल करेगा, ठीक है। और टायरों में भी देखे होंगे, वहाँ बहुत सारा बड़ा बड़ा बिट लगा होता है टायर में, ठीक है, तो वो भी फ्रिक्शनल कम करने का, ठीक है, मतलब उसको फ्रिक्शनल के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल किस लिए दिए जाते हैं कि उसको कंट्रोल कर पाए। मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स, जो मशीन से जो फोर्स आता है उसी को हम मैकेनिकल फोर्स कहेंगे, ओके। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स, लाइक कार, बसेस, okay, all type of engine, okay, that's mechanical force. Now we come the elastic force. Okay student, we have already learned about the muscular force, frictional force, and mechanical force. Next, now we come elastic force. Okay, elastic force, the force possessed by a body that regain its original shape after being stretches is called इलास्टिक फोर्स, ठीक है। तो इलास्टिक फोर्स क्या है, इलास्टिक फोर्स जो है वो रीअगेन ओरिजिनल से आफ्टर बीइंग स्ट्रेचेस, जब इसको हम देते हैं स्ट्रेच करते हैं तो वो रीअगेन क्या होगा, फिर से आएगा रबर, ठीक है, वो इलास्टिक फोर्स है। रबर को हम उसको खींचेंगे तो वो क्या होगा, फिर से अपना जो ओरिजिनल से उसमें आता है, ठीक है। तो जो रबर होते हैं वो फिर इसके
के ओरिजिनल पोजीशन में आते हैं। ये होगा 3A इलेक्ट्रिक फोर्स। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स exerted by magnet is called magnetic force। जो फोर्स मैग्नेट से आता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, मैग्नेट जो होते हैं उससे जो फोर्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट का, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स विच एनी टू ऑब्जेक्ट पुल ईच अदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कुछ भी ऑब्जेक्ट उसको क्या करेगा, एक दूसरे से पुल करते हैं। ठीक है, मतलब उसको खींचते हैं। ठीक है, सपोज ये जो जग है, ठीक है, ये जग जो मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ के नीचे है। ठीक है, तो अर्थ के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, देखो ये जो जग है ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो स्टूडेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स विथ व्हिच एनी टू ऑब्जेक्ट पुल ईच अदर। कोई भी ऑब्जेक्ट को वो पुल करता है, ठीक है, उसके अपने तरफ खींचता है। ठीक है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को उसको हम छोड़ेंगे तो वो ऑलवेज वो अर्थ के सरफेस में ही नीचे आए। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज योर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट नाउ वी कम द वर्क। ओके, सो वर्क, व्हाट इज वर्क? वर्क that we will see the work. Student, so now we come to work. What is work? Okay, suppose you wish to move a wall by pushing it. Okay, so student, you apply a lot of force on it, but even after many hours it does not move. Okay, so you feel tired and think you have done a lot of work on the wall, but in science, okay, but in term of science you have not done any work. So what is work? So student, अगर किसी wall को पुश कर रहे हो तो उसमें जो कुछ देर के बाद थकावट होगा, तो वो जो हुआ तो उसको हम साइंस के टर्म से उसको वर्क नहीं कहेंगे। किसको वर्क कहेंगे? वर्क सेड टू बी डन ओनली इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ठीक है, अगर वर्क में क्या होगा कि उसमें फोर्स अप्लाई होगा, और क्या होगा, बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बॉडी मूव भी करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको पुश करूंगा तो एक घंटों तक पुश करते रहूंगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कुछ वर्क ही नहीं होगा। एक टाइम आएगा कि मैं इसको और पुश नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो है जो वर्क होगा तो इसको साइंस के टर्म में जब ये मूव करेगा तभी ये वर्क होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट एग्जाम्पल मूविंग ए कार। ओके, जब कार जो मूव करता है तो वो वर्क होगा। एंड किकिंग ए फुटबॉल, वो होगा तो वो वर्क होगा। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर वर्क। Next, now comes the energy. Okay, we have already learned about work, force, and now come energy. Okay, so student, what is energy? Okay, energy. What is energy? So energy for doing work. Okay, so energy that need. Okay, so energy that why you should eat proper food, so that it is grow your health and energy to do work. So energy is the ability to do work. Energy से क्या होता है कि हमें वर्क करने का एबिलिटी होता है, कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, सो वी नीड एनर्जी टू मेक मैटर मूव. Okay, and also it is used to change the state of matter. Okay, so student, we also need energy to do physical work like walking and playing. Okay, so there are different types of energy. Okay, so now we come the different type of energy. Okay, so student, now we come the different type of energy. Okay, so first mechanical energy. What is mechanical energy? Student, mechanical energy that
possessed by the body due to its position or motion. Okay, so student, it is of two types of energy, mechanical energy, two types. One is potential energy, another is kinetic energy. Okay, so student, potential energy, what is potential energy and what is kinetic energy? So mechanical energy, two types. So स्टूडेंट, मैकेनिकल एनर्जी जो है ये जो है दो टाइप का होता है, और मैकेनिकल एनर्जी जो मोशन में रहता है और रेस्ट में, तो मूव करता है, तो ये होगा टू टाइप्स का. ओके, पोटेंशियल एनर्जी, one is potential energy, another is kinetic energy. Okay, student, potential energy, another is kinetic energy. Okay, so student, potential energy, what is potential energy? Potential energy due to its position always remain the same. So suppose example, okay, stone kept on the top of building, okay, that potential energy. And another, that kinetic energy. Kinetic energy, energy possessed by a body that its motion is known as kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये मूव करेगा, कोई भी बॉडी जो होगा वो मूव करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम सोलर एनर्जी. व्हाट इज सोलर एनर्जी? यू नो अबाउट द सन, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी. सो वी कैन यूज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेक द और यूज द solar energy. Okay, so the vast amount of energy obtained from sun. Okay, so this is called solar energy. Okay, so solar energy we can utilize and while preparing the plants. So plants make their own food by the help of solar energy. Okay, so student, solar energy like different type of solar cell. We can use the solar cell and also solar cooker. Okay, so student, we can also use wind energy. Solar energy, wind energy, स्टूडेंट, ये जो सोलर एनर्जी है, जिससे कि सोलर एनर्जी को हम सन का जो एनर्जी है उसको यूज करके हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं. और उसके लिए सोलर सेल चाहिए, और सोलर से हम लाइट चला सकते हैं उसके सेल को यूज करके, और इससे सोलर कुकर भी चल सकता है, सोलर हीटर भी चल सकता है. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट wind energy. What is wind energy? So like the sun, okay, like the sun, even wind is a natural sources of energy by setting up windmill. Okay, हम लोग उसको wind जो mills होते हैं, ठीक है, wind mill कर लगाकर हम wind energy produce कर सकते हैं. Okay, so student, we can utilize the generator, okay, and turbine लगाकर उसको बुलाकर wind energy को स्टोर करके हम लोग wind energy फॉर्म कर सकते हैं. Okay, so electrical energy. Okay, what is electrical energy? So it is the form of energy. Okay, it is the form of energy and which we use to run. Okay, we use to run electrical appliances like washing machine, okay, television, computer, vacuum cleaner, air conditioner, okay, and tube lights and etc. We get from electricity. ये सब के लिए हम लोग जो मशीन से चलाते हैं सब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक से हमें मिलता है. ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रो पावर एनर्जी. ओके, हाइड्रो मींस वाटर, so water power energy. So hydro power uses water to rotate blades in a turbine and change kinetic energy of water into electricity. Okay, हाइड्रो पावर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, हाइड्रो पावर जो होते हैं उसके जो काइनेटिक एनर्जी होता है,
जो वाटर का डैम, ओके, डैम से क्या होता है वहां स्टोर करके रखते हैं वाटर। तो डैम से जो वाटर फ्लो होता है, ठीक है, ऊपर सरफेस से नीचे आता है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूव करता है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी से हम वहां टरबाइन लगाकर, ठीक है, टरबाइन में लगाकर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वहां टरबाइन लगेगा और वो वाटर का काइनेटिक एनर्जी टरबाइन का जो ब्लेड है उसको मूव कराएगा, रोटेट कराने के बाद वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वाटर एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग पढ़े हो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है टाइप का, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। वाटर जो आएगा फिर से रेन वाटर को फिर हम लोग स्टोर कर हार्वेस्ट करके उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट साउंड एनर्जी, ओके, साउंड एनर्जी क्या होता है, हम जो सुनते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय रेडियोस, म्यूजिक प्लेयर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, ठीक है, तो वो सबसे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड एनर्जी है, ठीक है। स्टूडेंट नाउ वी कम न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी दैट मैटर इज मेड अप टाइनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मैटर जो होते हैं बहुत एक जग, ठीक है, ये जो जग है ये भी एक मैटर है, ठीक है, तो जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बने हैं, ठीक है, सो दैट मॉलिक्यूल्स आर मेड अप इवन टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है। अगर ये जो जग है इसको मैं बहुत सारे इसको काटूंगा, ठीक है, इसको ब्रेक करते 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 एक टाइम आएगा कि और ये बहुत छोटा पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा पार्टिकल्स होने से एक टाइम आएगा कि और ये दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा छोटा करूंगा, तो ये एक एक पार्टिकल्स जो होगा वो एटम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, एटम, ओके। स्टूडेंट सो एटम दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम जो है स्मॉल पार्टिकल्स है, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। जो एटम सपोज एक एटम है, ठीक है, इसका सेंट्रल पार्ट होगा तो इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। एक एटम हुआ, इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, ओके। स्टूडेंट सो बहुत छोटा, ये खाली आंख में दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे एटम है, इसमें ये जो जग है, ठीक है, ये भी एटम से बना है। सभी मेटल्स जो होते हैं, मेटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप का होते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं जो फंडामेंटल इसका सॉलिड, लिक्विड, गैस, और हायर क्लास में पढ़ोगे तो इसके बारे में प्लाज्मा हो सकता है, और भी आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन इसको भी कहते हैं, तो वो हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। स्टूडेंट सो न्यूक्लियस and the breaking up nucleus or joining up two nuclei, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है इसको एक से न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनाना है, तो इससे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ब्रेकिंग अप न्यूक्लियस एंड जॉइनिंग अप न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस जो है ये फिर से जॉइन होके ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसी को हम कहेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी इसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे, ओके। स्टूडेंट सो द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रे कॉल्ड रेडिएशन, ओके। नाउ कम हीट एनर्जी, ओके। सो जनरली हीट एनर्जी दैट फॉर्म बाय burning of some materials that called heat energy, okay. Okay, student, heat energy. So when burning up wood, burning up wood, जब हम कुछ लकड़ियां जलाते हैं उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। So it is the form of energy which is the responsible for the sensation of hotness or the coldness. So we get heat energy from the sun and also by burning of various oil, okay, like wood and also coal, okay. Student, and this energy useful in cooking, okay, heat energy useful in cooking and also running steam engine, okay. हीट एनर्जी होता है जो कि हम कोयल से भी पा सकते हैं, कोल को भी जलाकर पा सकते हैं, और वुड से भी इसका जलाकर उससे हीट एनर्जी हमको
इजीली मिल सकता है, ठीक है, और इससे स्टीम इंजन भी चल सकता है इससे हीट एनर्जी से। ओके स्टूडेंट, okay now we come the light energy. So student, light energy, by the light energy we would able to see the surround, ठीक है, लाइट एनर्जी से क्या कर सकते हैं हम लोग, एबल हो सकते हैं देखने के लिए, ठीक है, लाइट एनर्जी एंड द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी सन, ठीक है, लाइट एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है, ठीक है स्टूडेंट, एंड द we also get light from stars, bulb, okay, torches, etc. ठीक है, उससे भी हमें लाइट एनर्जी मिल सकता है। ओके स्टूडेंट, सो मैग्नेटिक एनर्जी, you already learned about the magnet that exert the energy by magnetic energy exerts by the magnet, magnet से जो एनर्जी निकला उससे जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी, और मैग्नेटिक एनर्जी this force is due to the energy the magnet known as magnetic energy. Okay, so this form of energy used for various purposes like lifting heavy iron, okay, and objects using a strong magnet, okay, or separation of iron object from the other metallic object, ठीक है। तो ये जो मेटल एनर्जी होता है तो इसमें क्या होता है कि जो आयरन होते हैं इसको अलग करने के लिए मेटल एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, मेटल एनर्जी जो मैग्नेट से होता है, ठीक है, मेटालिक एनर्जी, मेटल जो होते हैं आयरन निकल कोबाल्ट वो सब के लिए अलग सेपरेशन करने के लिए मेटल को जो होता है जो हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 दैट कंप्लीट, सो नेक्स्ट वी विल लर्न द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।